आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे, कहां पर इन लेवल्स पर आपको खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आशीषा, देखिए दो खरीदारी वाले स्टॉक हैं। सबसे पहले जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है एनएमडीसी। यहाँ पर काफी अच्छा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ समय पहले हमने एक काफी लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, पिछले एक डेढ़ साल का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट हमें 75 के ऊपर देखा था। अब वो वहां पर सपोर्ट के तौर पर निकल चुका है। तो यहाँ पर करंट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। 77 का छोटा सा स्टॉप लॉस रखना होगा, 82 के टारगेट होंगे और यहाँ पर एनएमडीसी को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है सीजी पावर। सीजी पावर में भी पिछले लगभग 2 सप्ताह से हमने काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखा था। अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड के साथ साथ ब्रेकआउट भी हमें चार्ट पे आता हुआ नजर आ रहा है। सीजी पावर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऊपरी स्तर पर 785 के टारगेट के लिए 745 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, तो सीजी पावर पर खरीदारी की राय 745 के स्टॉप लॉस के साथ 785 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा एनएमडीसी इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय नीलेश से आती हुई। लेकिन इसके अलावा मिड कैप सेगमेंट से कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिखा है, सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। हमने फार्मा शेयरों की चर्चा की थी। औरोबिंदो फार्मा में अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में दिखा है। याद रखें, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से खबर आई है कि जेनेरिक्स फार्मा को एक्सक्लूड किया जाएगा टैरिफ में, और औरोबिंदो फार्मा का करीब 50 से 60% रेवेन्यू जेनेरिक्स फार्मा से आता है। और इस खबर के दम पर औरोबिंदो फार्मा 4% से ज्यादा की तेजी। यहां पर मेटल सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स फोकस में, सेल 3.5% ऊपर। प्रेस्टीज एस्टेट्स ऑपरेशन अपडेट्स आए थे जो काफी अच्छे रहे, 3%, 3.25% की तेजी यहां पर। और लुपिन भी 3.5 से 4% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। इसके अलावा गिरावट के साथ कौन से स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स इस स्टॉक में काफी गिरावट दिखी है। एमएनएम फाइनेंशियल, पीबी फिनटेक, ब्लू स्टार, यूपीएल जैसे कई सारे स्टॉक्स है। गॉडफ्रे फिलिप्स 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पर। एमएनएम फाइनेंशियल, पीबी फिनटेक और ब्लू स्टार सभी आधे से 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। नीलेश, अगर आप हमें बता पाए, फार्मा सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स में एक्शन दिखा है। इस सेक्टर से कोई स्टॉक जहां पर मोमेंटम आपको लगता है कि कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा और कोई खरीदारी के मौके बनेंगे यहां पर? बिल्कुल अशिया, देखिए दो स्टॉक का आपने जिक्र किया जहां पर मिड कैप स्पेस में से अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ऑरो फार्मा और लुपिन। इन दोनों में से अगर हम बेहतर विकल्प की बात करें तो ऑरो फार्मा थोड़ा सा बेटर प्लेस नजर आ रहा है, जहां पर एक फॉलोअप मूव 1140 तक का हमें देखने को मिल सकता है। 1090 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। बट जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है ग्रैनुअल्स। काफी अच्छा सेटअप है ग्रैनुअल्स का। अगर आप इसका ओवरऑल पिछले 6 महीने का स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छा बॉटमिंग आउट प्रोसेस यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। एक मोमेंटम है हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन के चलते यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। और ऊपरी सरों पर 600 रुपए की तक की अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 555 रुपए के स्टॉप लॉस से ग्रैनुअल्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, ग्रैन्यूल्स को लॉन्ग करने की सलाह। और इसके अलावा मेटल सेक्टर में भी काफ़ी एक्शन दिखा है। कोई स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो नहीं, लेकिन टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पर 3 से 4% की तेज़ी। सेल, हिंडाल्को, वेदांता, मेटल सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या व्यू बनेगा? बिल्कुल, देखिए मेटल स्पेस, जैसा कि मैंने भी इसका जिक्र किया कि निफ्टी मेटल इंडेक्स में काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला हाल फिलहाल में। और मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी हमने पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, बट उसके विपरीत मेटल इंडेक्स, मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो विद इन एल्यूमिनियम स्पेस नेल्को ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, जहां पर फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ पर और भी कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। 235 और 240 तक की अपसाइड अभी भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हो सकता है एक नया रिकॉर्ड हाई इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें बहुत जल्द देखने को मिले। 225 के स्टॉप लॉस से नेल्को पर फोकस करके चल सकते हैं। और इसी स्पेस में से हिंडाल्को भी एक स्टॉक है जो भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है। 800 तक की अपसाइड यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। 765 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ओवरऑल मेटल स्पेस शॉर्ट टर्म के लिहाज से, अक्टूबर सीरीज के लिहाज से हमें ऐसा लग रहा है कि ये मोमेंटम और भी कंटिन्यू होना चाहिए। और एक इसी पर्टिकुलर स्पेस में से जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान कॉपर। इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप कॉपर प्राइसेस पर नजर डालें तो वहां पर एक नया रिकॉर्ड हाई में बनता हुआ नजर आ रहा है। 1000 के पार निकल गया तो उसके चलते हिंदुस्तान कॉपर पर भी नजर डालें
तो यहाँ पर एक बड़ा राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। काफी अच्छा कैंडिडेट है फॉलो अप मूव के लिए। 380 और 400 तक के भी लेवल पोजिशनल लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। 342 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी गिरावट पर लॉन्ग पोजिशन बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान कॉपर और इसके अलावा मेटल सेक्टर से कई सारे स्टॉक्स पर हमने चर्चा की, लेकिन एक और सेक्टर पर